आज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा माइंडफुलनेस की एक एक्सरसाइज जो आपकी मदद करेगा आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को कम करने में। हमारे विचार ही मेन कारक है जो हमें स्ट्रेस देते हैं, पैनिक देते हैं। जब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जब स्थिति हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो हम उस समय पे पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन दिन भर में हमारे, कहा जाता है, 6 से 7 हज़ार थॉट्स दिन में आते हैं। अब उनमें से 90% जो थॉट्स होते हैं वो यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी या हम उसे पर भी रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे मन में कोई भी, हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है हमारे पास्ट से रिलेटेड या हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, तो हम उसमें विलीन हो जाते हैं। हम उसमें अपने इमोशंस को रख देते हैं। मान लो कि जो चीज़ होनी ही नहीं है, हम उस चीज़ की चिंता में अभी बैठकर सोचने लगेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। जब हम नेगेटिव होंगे तो हमारे इमोशंस नेगेटिव होंगे। जब विचार नेगेटिव होंगे तो इमोशंस नेगेटिव होंगे। जब इमोशंस नेगेटिव होंगे तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करती है जिससे हमें अंदर से बुरा लगता है, बुरा सा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आप अपनी फैमिली मेंबर से या किसी भी थर्ड पर्सन से आप बड़ा गंदा बिहेव करते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, और जो कि बाद में आपको गिल्ट होता है कि मैंने ये क्या किया। अब इसका जो मुख्य कारक है वो है क्योंकि आपकी चेतना जागृत नहीं है, आपकी चेतना सो रही है। आप माइंडफुल नहीं है, आप प्रेजेंट में नहीं है। जिस दिन आपकी चेतना जागृत हो जाएगी तो आप इन चीज़ों को एज ए थर्ड पर्सन देखने लगेंगे। मतलब कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप उस चीज़ को में विलीन हो जाते हैं, उसके विचारों में, नेगेटिव विचारों में विलीन हो जाते हैं, और आपके अंदर का सारा एनवायरनमेंट, एटमोस्फेयर खराब हो जाता है। लेकिन जब आपकी चेतना जागृत होती है तो अपनी चेतना के जरिए उस चीज़ को देखते हैं। कोई भी आपके मन में या कोई भी स्थिति खराब है तो आपकी चेतना उस चीज़ को देखेगी। अगर वो यूजफुल होएगी तो उसे उसे दिमाग को, आपके दिमाग को प्रोसेस करने देगी कि इस पर काम करो, इसका सोल्यूशन निकालो। अगर वो यूजलेस होएगी तो उसे साइड कर देगी आपकी चेतना अपने आप। आपने सिर्फ एज ए थर्ड पर्सन अपने विचारों को देखना है। आपके मन में जो भी अच्छे बुरे जैसे भी विचार आ रहे हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, लोगों के सामने सबके आगे बोल देते हैं। लेकिन जब आपकी चेतना जागृत होगी तो आपकी चेतना उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। खुशी होगी, अच्छा फील कराएगी आपको, लेकिन आपको कंट्रोल में रहेगी। सेम ऐसी थी, जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव विचार आएंगे या नेगेटिव होगा तो आप पैनिक नहीं होने देगी आपकी चेतना। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपको पैनिक नहीं होने देगी। वो इमोशंस ही नहीं क्रिएट होने देगी, वो बुरे इमोशंस क्रिएट ही नहीं होने देगी, वो आपके अंदर विचारों को जाने ही नहीं देगी। वो कॉन्शियसनेस उन विचारों को अपने अंदर रख लेगी। अपनी आपकी चेतना उन विचारों को अपने अंदर रख लेगी, जिस वजह से आप उस पर अच्छे से, उसे कॉन्शियस होकर उस पर रिएक्ट कर पाएंगे। आपकी समझदारी बढ़ पाएगी, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ पाएगी। दैट इज द पावर ऑफ माइंडफुल मेडिटेशन, दैट इज द पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। अगर आपको अपनी लाइफ में एक पीस चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा। थैंक यू।